सोचिए, क्या हो अगर कल सूरज फट जाए। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का जो दिल है वो अचानक धड़कना बंद कर दे। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो चलिए आज इसी भयानक सवाल के सच को जानते हैं। तो जैसे ही हम सुनते हैं सूरज का फटना, दिमाग में क्या आता है? जाहिर सी बात है, एक जबरदस्त नज़ारा। बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी के सीन जैसा। एक शानदार सुपरनोवा, है ना? एक चमकदार भव्य अंत। लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच तो ये है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जीरो, नथिंग। और यही बात इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होगा? इसका जवाब छिपा है स्पेस की गहराइयों में। पता है, सूरज के फटने और धरती पर तबाही आने के बीच एक बहुत ही अजीब, एक भयानक खामोशी का वक्त होगा। एक तरह की जानलेवा उल्टी गिनती। देखिए, सूरज हमसे कोई पास में तो है नहीं, वो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि सूरज की रोशनी को भी, जो सबसे तेज चलती है, हम तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिस पल सूरज फटेगा, उसके ठीक 8 मिनट तक धरती पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। हमें कानों कान खबर तक नहीं होगी कि मौत हमारी तरफ बढ़ रही है। वो 8 मिनट हमारी जिंदगी के आखिरी 8 मिनट होंगे। और फिर उन 8 मिनटों के बाद जब वो पल आएगा, तब धरती की किस्मत एक साथ 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ होगी भयानक आग और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा। धरती का जो हिस्सा सूरज के ठीक सामने होगा, वो तो बस 1 सेकंड में उबलकर भाप बन जाएगा, खत्म। और जो हिस्सा अंधेरे में होगा, वहां का टेम्परेचर अचानक सूरज की सतह से भी 15 गुना ज्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए घना अंधेरा। सोचिए, सूरज की ग्रेविटी ही तो है जो हमें एक ऑर्बिट में बांध कर रखती है। उसके बिना हमारी धरती एक ऐसे जहाज की तरह हो जाएगी जिसका लंगर टूट गया हो। बस स्पेस की गहराइयों में भटकती रहेगी, एक अंतहीन सफर पर जिसकी कोई मंजिल नहीं होगी। लेकिन क्या ये कहानी का दी एंड है? क्या इंसानियत यहीं पे खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। इस भयानक तबाही के बीच भी उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण है, और वो किरण जमीन के नीचे छुपी हुई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जमीन की सतह से बस कुछ मीटर नीचे हमारी धरती अपनी अंदरूनी गर्मी को बनाए रखती है। वहां का तापमान एक स्टेबल 17 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। यही वो सेफ जोन है, वो आखिरी पनाहगाह जहां इंसानियत शायद बच सकती है। अगर हमें सूरज के फटने की वार्निंग पहले से मिल जाए तो शायद एक रास्ता निकल सकता है। एक बहुत ही बड़ा प्लान, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को जमीन के नीचे बने बड़े बड़ा बंकरों में शिफ्ट करने का। ये एक ऐसा मिशन होगा जो शायद हजारों साल तक चलेगा, क्योंकि ऊपर जमीन पर हालात बहुत बहुत तेजी से बिगड़ेंगे। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर धरती बर्फ की एक मोटी चादर ओढ़ लेगी। 1 साल के अंदर टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि हमारे महासागर भी सतह से जमना शुरू कर देंगे। और बस हजारों सालों में हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जमकर ढह जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा। तो क्या इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए उन अंधेरे बंकरों में ही कैद रहेगा, या फिर इस विनाश में भी क्रिएशन की कोई कहानी छिपी है? शायद सूरज का अंत सिर्फ एक अंत ना हो, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हो। देखिए, जब सूरज फटेगा तो वो अपनी बाहरी परतों को, अपने टुकड़ों को पूरे कॉस्मॉस में बिखेर देगा। और यही धूल, यही गैस आगे चलकर नए सितारों और नए ग्रहों को जन्म देगी। एक तरह से ये हमारे सूरज का आखिरी तोहफा होगा। ये ब्रह्मांड का एक साइकिल है। एक चीज का अंत किसी दूसरी चीज की शुरुआत बनता है। ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग के महाविस्फोट से हमारी दुनिया बनी, हो सकता है हमारे सूरज की राख से कोई नई दुनिया, कोई नया जीवन जन्म ले ले। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मान लीजिए, अगर इंसानियत इस भयानक तबाही से बच भी गई और अरबों साल बाद भी मौजूद रही, तो वो कहाँ होगी? उसकी मंजिल क्या होगी? क्या वो किसी नए सूरज के चारों ओर घूम रहे किसी नए ग्रह पर होंगे, या फिर स्पेस में ही उन्होंने अपना घर बना लिया होगा? भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, ऐसे सवाल हमें ये जरूर याद दिलाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह कितनी छोटी और कितनी ज्यादा कीमती है। अगर ऐसे ही और दिलचस्प क्या अगर वाले सवालों के जवाब जानने में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।